ओम ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज के साप्ताहिक सत्संग में हम लोग एक आध्यात्मिक और व्यवहारिक जीवन के लिए आवश्यक विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है शांति कैसे प्राप्त करें। प्रत्येक व्यक्ति समाज में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, वो शांति प्राप्त करना चाहता है। हर तबके के लोग किसी न किसी कारण से अशांत हैं और शांति की खोज में वो विभिन्न प्रकार के साधन जुटाते रहते हैं और जो कुछ भी वो प्राप्त करते हैं उसके पीछे कहीं न कहीं शांति ही उनका उद्देश्य हुआ करता है, क्योंकि शांति और आनंद दोनों साथ साथ चलता है। यदि किसी व्यक्ति को आनंद की खोज है तो उसे शांति बनाए रखने की ज़रूरत है। अशांत रह करके कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए शांति और आनंद, सुख, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। शांति जो है वो किसी बाहरी उपलब्धि पर निर्भर नहीं करती है। ये कोई बाह्य डेवलपमेंट के ऊपर अवलंबित नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ऐसी हो जाएं, ऐसी स्थिति हो जाए, ये प्राप्त हो जाए तो शांति मिल जाएगी। ये लोगों को भ्रम है। लोगों में ये भयानक भ्रम गहराई से बैठा हुआ है कि यदि हम धनी हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, या हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, मेरे संबंध बड़े ऊंचे ऊंचे लोगों से हो जाएंगे, तो हमें शांति मिल जाएगी। ऐसी बात नहीं है। शांति पूरी तौर पर आंतरिक एक उपलब्धि है, आंतरिक एक अवस्था है जिसे आपको प्राप्त करने के लिए उद्योग करना पड़ता है, कुछ उस दिशा में कार्य करना पड़ता है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसी परियोजना है जिसको पूर्ति के लिए आपको उस विषय में, उस दिशा में लगना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में जितने भी शास्त्र हैं, खास करके उपनिषद हैं, वेदांत के शास्त्र हैं, उनका अध्ययन करने से पहले शांति पाठ हुआ करता है और जब वो पूरा हो जाता है तब भी शांति पाठ होता है। और शांति पाठ के अंत में शांति 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 3 बार शांति बोली जाती है। उसके पीछे एक कारण है। 3 बार शांति क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो ताप है, दुख है, अशांति है, वो 3 प्रकार से प्राप्त होती है। 3 प्रकार की अशांति से व्यक्ति ग्रसित रहता है। इसलिए इन तीनों प्रकार की अशांतियों को दूर करने के लिए 3 बार शांति शांति शांति, यानी आपके तीनों प्रकार के जो अशांत करने वाली जो चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाए, इसकी कामना की जाती है। वो 3 प्रकार के कौन कौन से ताप हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो 3 प्रकार से व्यक्ति को अशांत करती हैं? तो इन 3 ताप को आध्यात्मिक ताप, आधि भौतिक ताप और आधि दैविक ताप, ये 3 तरह से व्यक्ति अशांत हो सकता है। ये 3 प्रकार के कष्ट व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं, इस कारण व्यक्ति अशांत होता है। पहला है आध्यात्मिक ताप, आध्यात्मिक अशांति, यानी व्यक्ति के अपने शरीर और मन से संबंधित कारणों के कारण दुख जो होता है, उसके कारण व्यक्ति अशांत होता है। जैसे रोग हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, किसी कारण से कोई क्षति व्यक्तिगत हो जाना, तो जो
सब्जेक्टिव है, मतलब व्यक्ति से संबंधित है। किसी चीज में असफल हो जाना, व्यक्ति के किसी पारिवारिक जन का वियोग हो जाना, किसी की मृत्यु हो जाना, तो ये सब व्यक्ति से संबंधित दुख के कारण है। इन सबको आध्यात्मिक ताप या आध्यात्मिक दुख कहते हैं। इसके कारण व्यक्ति अशांत हो सकता है। दूसरा कारण है अशांति का आधि भौतिक ताप, आधि भौतिक दुख, यानी दूसरों के कारण अशांत हो जाना, दुख हो जाना। अपने कारण तो हुआ वो आध्यात्मिक हुआ, जो दूसरे दुख देते हैं, बाहरी जगत से जो दुख मिलता है आपको, आपके अलावे, जैसे कि दुश्मन कोई हो गया, चोरी हो गई, कोई व्यक्ति आपको किसी प्रकार से मानसिक या शारीरिक रूप से पीड़ित कर रहा है, सांप बिच्छुओं का प्रकोप से आप पीड़ित हो गए हैं, किसी प्रकार से कोई पशु या कोई और बाहरी कारण आपको, चोर डाकू, ये सब आपको दुखी कर रहे हैं, तो ये जो संसार के बाहरी साधनों से, माध्यमों से जो दुख होता है, वो आधि भौतिक ताप कहलाता है। और इस कारण भी व्यक्ति को अशांति होती है, शांति दूर हो जाती है। ये दूसरे प्रकार का ताप है। और तीसरे प्रकार का जो दुख है उसको कहते हैं आधिदैविक ताप, आधिदैविक दुख, यानी जो आपके कंट्रोल में नहीं है, संसार के किसी दूसरे लोगों के भी कंट्रोल में नहीं है, वो दैवी कंट्रोल में है। जैसे अचानक भूकंप आ जाना, इसके कारण दुख, अचानक बाढ़ आ जाना, बहुत ऐसा सूखा पड़ जाना, कोई ऐसी विपदा आ जाना, दुर्भिक्ष आ जाना, अकाल पड़ जाना, इनके कारण जो दुख होता है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको आधिदैविक ताप कहते हैं। तो ये तीनों प्रकार के ताप के कारण, दुख के कारण व्यक्ति के जीवन में अशांति आ जाती है। और इसलिए जो हमारे शास्त्र हैं वो शांति पाठ के अंत में 3 बार शांति 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 का उच्चारण करते हैं, जिससे कि आध्यात्मिक ताप दूर हो, आधिभौतिक दुख दूर हो और आधिदैविक जो कष्ट है वो समाप्त हो। ये तीनों प्रकार के जो ताप दूर होते हैं, तब व्यक्ति जो है जीवन में शांति का अनुभव करता है। लेकिन ये जो तीनों कारण अशांति के हैं, इसके बावजूद जीवन जो है वो सीमित है और सापेक्ष है, इसलिए भी अशांति होती है। अभी आप सोच ही रहे हैं कि कुछ करेंगे कि कुछ हो जाता है, अशांत हो जाते हैं। अभी प्लानिंग ही बना रहे हैं। और ये जो जीवन है वो सापेक्ष है, सापेक्ष है कि यहाँ परफेक्ट कोई चीज नहीं है, पूर्ण कुछ भी नहीं है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी कई कमियां हैं, आप जिस परिवार में रहते हैं वहाँ भी कई कमियां हैं, जिस देश में रहते हैं वहाँ कई कमियां हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं वहाँ भी कई कमियां हैं। यानी आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, उन सब में कुछ न कुछ कमी महसूस होगी, क्योंकि ये जीवन जो है, जगत जो है, वो सापेक्ष जगत है, यानी यहाँ परफेक्शन नहीं है। सीमितता के कारण, अपूर्णता के कारण या बहुत अल्प अवधि का जीवन होने के कारण हजारों परिस्थितियां अशांति के बनती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति शांति चाहता है। क्यों? इसका थोड़ा सा दर्शन समझने का कोशिश करें। ये सारे ये तीन प्रकार के ताप, जो जैसा मैंने बताया, आधि आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, वो तो ताप है ही। बाकी ये जो सापेक्षता है, सीमितता है, अनेक प्रकार की कमियां हैं, इम्परफेक्शन है, अपूर्णता है, उसके कारण अशांति रहती है। उसके बावजूद भी हम लोग हर समय चाहते हैं कि हम शांत रहें,
इसके पीछे का दर्शन ये है कि हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो वास्तविक जो प्रकृति है हर व्यक्ति की, जो नेचर है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। हमारी जो वास्तविक जो सत्ता है आत्मन, उस आत्मन का की प्रकृति स्वरूप, उसका जो लक्षण है वो आनंद स्वरूप है। अयम आत्मा शांतः, ये आत्मा शांत है। हम वही आत्मा हैं। मूल रूप में आत्मा जो है वो शांत है, क्योंकि उसका स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और जैसा मैंने पहले कहा कि शांति और आनंद दोनों साथ साथ चलता है। यदि आनंद है तो वहाँ शांति है, और जहाँ अशांति है वहाँ आनंद नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मा को आनंद स्वरूप माना गया है, शांत स्वरूप माना गया है। और हम सभी मूलतः आत्मा हैं, और मूलतः आत्मा होने के कारण हम मूल रूप से हमेशा ये चाह बनी रहती है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप, जो शांत स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, उसको प्राप्त करें। इसलिए सारे तापों के बीच, सारी अशांति के बीच, सारी कमियों के बीच ये जो जीवात्मा है वो शांति की चाहता है, शांति के पीछे भागता है। और जब तक इसे शांति प्राप्त नहीं होगी तब तक ये चैन से नहीं बैठेगा। ये जो जीव है, हम सभी जीवात्मा हैं, हमेशा क्रियाशील रहते हैं। आप देखिएगा छोटे छोटे जीव, चींटी से लेकर के बड़े से बड़े जीव तक, सब घूम रहा है, चल रहा है, गतिशील है। यहां तक कि ये जो हमारे ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, सूरज, गैलेक्सी, समस्त ब्रह्मांड सॉरी, ये भी घूम रहा है, ये भी चल रहा है। ये पृथ्वी 1 सेकंड में 30 किलोमीटर चल गई, और इस पृथ्वी के साथ 9 ग्रह और सूरज, ये भी चक्कर लगा रहा है। 230 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये जो है सौर मंडल, ये चक्कर लगा रहा है। ऐसे ऐसे सौर मंडल असंख्य हैं जो हमारे इस गैलेक्सी में हैं, आकाश गंगा में, और वो करीब 600 पर सेकंड से अधिक स्पीड से ये सारे के सारे जो सौर मंडल हैं, ये किसी और चीज का चक्कर लगा रहे हैं। कितनी चंचलता है, ये कहाँ है, क्या ये सब गति क्यों है? बहुत गहराई से सोचने पर आपको पता लगेगा ये सब गति मूल स्वरूप शांति को प्राप्त करने के लिए। ये जो जीव है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जिस पल व्यक्ति जन्म लेता है उस पल से लेके और जब मरता है उस पल तक, और जब मरने के बाद जब सूक्ष्म लोक में रहता है तब तक कभी भी चैन से नहीं रहता है। उसमें गतिशीलता बनी रहती है। जरा सोचने की बात है, ये गतिशीलता कोई चीज प्राप्त करने के लिए चीज है। बच्चा जन्म लेता है, रोता है, क्यों रोता है? कुछ प्राप्त करना चाहता है, उसको कुछ कमी लगती है, वो कुछ चाहता है, चाहे ठंडा लगे, गर्म लगे, भूख लगे, कुछ भी लगे, वो शांत होना चाहता है। इसके पीछे का मतलब ये है कि हम सभी जो हैं बाह्य रूप से अपने आप को शांत करने के लिए कुछ न कुछ पाना चाहते हैं। इसीलिए जो है संसार में हम बहुत सारे धन, बहुत सारे शक्ति, बहुत सारे
सामान अपने पास रखना चाहते हैं शांति के लिए। हमको लगता है कि इन सारी चीज़ों से हमें सुख मिलेगा, हमें चिंता नहीं रहेगी, हम सुरक्षित हो जाएंगे और शांत रहेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, गहराई से सोचिए, समझिए, भ्रम पर आधारित है। हमको लगता है कि इसके पास बहुत चीज़ है, ये बड़ा सुखी होगा, बड़ा शांत होगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, अशांति नहीं होगी। लेकिन बात ऐसी नहीं है। बहुत सारी उपलब्धि करने के बाद भी, बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर लेने के बाद भी, बहुत सारे सफलताओं वाला व्यक्ति भी अशांत रहता है। इसलिए कि ये सारी चीज़ें, शांति और सुख, बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि शांति का दर्शन ये है कि मूल रूप से हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति, हमारा स्वरूप ही शांत स्वरूप है। आत्मा, अयम आत्मा शांतः, शांत है ये आत्मा। हमें उस आत्मा का रियलाइजेशन करना होगा। जब तक हम उस आत्मा को उद्घाटित नहीं कर लेंगे, उसका साक्षात्कार नहीं कर लेंगे, तब तक हम शांत नहीं हो सकते हैं। ये शांति का दर्शन है। शांति के बारे में कुछ खास बातों को भी स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है। ये बात समझनी है कि शांति जो है अपने ही हृदय में प्राप्त हो सकती है, बाहर नहीं प्राप्त हो सकती, बाहर की चीजों में नहीं प्राप्त हो सकती है, परिस्थिति में नहीं हो सकती है, व्यक्ति में नहीं हो सकती है, किसी सफलता में नहीं हो सकती। दूसरी बात ये समझनी है स्पष्ट रूप से कि जब शांति होती है तब सृजनशीलता होती है, तब सद्गुण का विकास होता है। व्यक्ति के हृदय में, हृदय जब शांत रहता है तो शांत हृदय में ही दैवी संपत्ति, जो शुभ गुण है, दैवी संपत्ति जैसे सच्चाई है, धीरता है, निर्भयता है, सत्य है, ये सब जो सद्गुण हैं वो शांत हृदय में ही, शांत मन में ही प्रकट होते हैं। और जब मन अशांत रहता है तो जितने भी दुर्गुण हैं या आसुरी संपत्ति हैं वो सब अधिक प्रकट होते हैं। व्यक्ति का चित्त जो है उद्विग्न जब रहता है, अशांत रहता है, तो वो क्रोधी भी होता है, लोभी हो जाता है, कामी हो जाता है, शराबी हो जाता है, दुर्गुण से भर जाता है, झूठा हो जाता है, कई दुर्गुण उसके अंदर आ जाते हैं। इसलिए हर हालत में, हर कीमत पर शांति को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए कि हर हालत में हम शांति स्थापित करें, और इसके लिए जो भी मूल्य चुकाना है उस मूल्य को चुकाने की आवश्यकता है। और ये जो शांति है, वास्तविक शांति, वो आध्यात्मिक मार्गदर्शन में सही दिशा में प्रयास करने से ही संभव है। बिना प्रयास के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। ये शांति प्राप्त करना महान उपलब्धि है। छोटी छोटी उपलब्धि तो आपको बिना प्रयास के नहीं मिल सकती है। ये महान उपलब्धि को पाने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, सेल्फ एफर्ट करना पड़ता है, और वो भी सही दिशा में। और सही दिशा में, किस दिशा में एफर्ट करें, ये आध्यात्मिक मार्गदर्शन में आपको पता चलेगा कि आपको किस दिशा में प्रयास करना चाहिए। यानी किसी सद्गुरु के मार्गदर्शन में आप अपने शांति के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो ये धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व के विकास के साथ उत्पन्न होने लगेगा। शांति विकसित करने के लिए दो स्तर पर बात जानने की जरूरी है।
एक है उसका व्यवहारिक स्तर, व्यवहारिक जीवन में शांति लाने के लिए कुछ विधियां हैं, और दूसरा है आध्यात्मिक स्तर पर कुछ प्रयास करना होगा। व्यवहारिक स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि इन बातों को जब आप समझ लेंगे तभी व्यवहारिक, क्योंकि आपको व्यवहारिक जीवन भी जीना है। व्यवहारिक जीवन जीने के लिए भी शांति की जरूरत है। आपका घर है, परिवार है, ऑफिस है, समाज है, यहाँ पर आपको जब तक शांति की कला आपको ज्ञात नहीं है तब तक आप ठीक ढंग से न तो परिवार में रह सकते हैं, न नौकरी चाकरी में रह सकते हैं, न ही बिजनेस कर सकते हैं, और न ही समाज संसार में रह सकते। तो किन किन बातों को ध्यान रखना है इसके बारे में आपको जान लेना जरूरी। सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि अपने जीवन को सहज और सिंपल रखिए। कॉम्प्लेक्स जीवन, जटिल जीवन जीने की जरूरत नहीं है। ये भी हो जाए, इतना मिल जाए, ये भी प्राप्त कर लें, वो भी प्राप्त कर लें, तरह तरह का हवस मत पालिए। और ये मत सोचिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम प्राप्त कर लेंगे उतना ज़्यादा शांत हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। ये भ्रम को हटा दीजिए। व्यवहारिक जीवन जीने के लिए भोजन, वस्त्र, आवास के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए थोड़ा बहुत प्रयास कीजिए, उसको प्राप्त कीजिए, लेकिन अपने आप को बहुत सारे धन दौलत और चीज़ों को संग्रह करने वाली प्रवृत्ति से मुक्त कीजिए। सहज जीवन, क्योंकि जितना ज़्यादा हवस होगी उतना ज़्यादा लोभ होगा, उतनी ज़्यादा अशांति होगी। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, चीज़ों के प्राप्ति की दिशा में यदि आप चलेंगे, अधिक से अधिक चीज़ें अपने पास हों, तो 3 प्रकार से आपको दुख भोगना पड़ेगा। 3 प्रकार से आप अशांत होंगे। 3 तरह से अशांत होंगे। पहली अशांति तो ये होगी कि जब हवस होगा, इच्छा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पाने की कामना होगी, तो आप उद्विग्न हो जाएंगे, अंदर से अशांत हो जाएंगे। और अंदर से अशांत होकर फिर उस दिशा में उस चीज को पाने के लिए जो आप उद्योग करेंगे, प्रयास करेंगे, उसमें अशांति होगी, वो दुख होगा। उन चीजों को प्राप्त करने के क्रम में आप अशांत हो जाएंगे। तरह तरह के काम करने पड़ेंगे, गलत सही काम होगा, अनेक प्रकार की अशांति होगी। यानी चीजों को प्राप्त करने की में अशांति। अगर चीज प्राप्त हो गई और उसका भोग करने लगे तो भोग में भी अशांति रहेगी, आपको भय लगा रहेगा। अगर आपके पास जो है कहीं इनकम टैक्स का भय, कहीं चोरों का भय, भोग करते समय कहीं और दूसरे दुश्मनों से भय, और यदि आपके अंदर इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, तो उस भोग के कारण आपके अंदर रोग उत्पन्न हो जाएंगे और उसकी अशांति अलग हो जाएगी। उसको संभालने का की अशांति, कहीं चोर न चोरी ले जाए, लूट न ले जाए, दूसरे लोग न ले जाए। और जब वो लूट जाती है, चली जाती है, नष्ट हो जाती है, तो अशांति, अनेक प्रकार के आपको कष्ट होगा। यानी चीजों को जितना बड़ा कॉम्प्लेक्स और जटिल और अधिक करेंगे उतना ही अधिक आपको अशांति होगी। इसलिए व्यवहारिक जीवन को सहज, सिंपल बनाइए। सादा जीवन, उच्च विचार का जो आदर्श है उसको रखना है। इसके अलावे जब चीजें आपके पास आ जाती हैं तो आप उसके भोग करने वाले स्वामी नहीं रह जाते हैं, तब आप उसके पहरेदार हो जाते हैं, चीजों के पहरेदार हो जाते हैं। ये चीजें हमारी कहीं कोई उठा न ले जाए, कोई हमसे हड़प न ले, आप उसकी देख रेख करने के चौकीदार हो जाते हैं, बजाय कि उन वस्तुओं से आप लाभ या सुख उठा सकें। ये नहीं होता है, आप उसके चौकीदारी करने में ही जीवन बिता देते हैं। इसलिए जीवन को सहज बनाएं। दूसरा है कि जीवन को जीते समय अडेप्ट एंड एडजस्ट,
यानी लोगों के साथ तालमेल बनाने की कला में प्रवीण होइए। लोग और परिस्थिति दोनों के साथ सामंजस्य बनाने की कला में आप प्रवीण नहीं होंगे, तालमेल बनाएंगे नहीं, तब तक आप जो हैं शांति का अनुभव नहीं करेंगे। ये जैसे पहले ही बताया कि ये जीवन जो है वो इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है, सापेक्ष है। यहाँ रजस तमस सत्व तीनों तरह के लोग मिलेंगे, चीजें मिलेंगी। आप चाहिएगा कि हम हर तरह से हमारा सब ठीक रहे, हमारा परिवार भी हमारे अनुकूल हो, सब ठीक रहे, नौकर चाकर भी हमारे अनुकूल हो, हमारा पड़ोस आस पड़ोस भी सब हमारे मन मुताबिक हो। ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए जो जैसा है, जिसके जो जहां आप हैं उसके साथ आपको तालमेल बनाने की कला जाननी होगी। नहीं तो अगर बाहर की चीजों को अपने अनुरूप आप बनाने की कोशिश करेंगे कि इसको बदल दें, उसको बदल दें, चीजों को बदल के अपने लायक बना लें, सफल कभी नहीं होंगे। आप अशांत हैं, दुखी रह जाएंगे। अडेप्ट एंड एडजस्ट, जैसी स्थिति है, जैसे लोग हैं, जैसी आपको वातावरण मिला है, उसके अनुकूल आपको अपने आप को बदलना होगा। इस पर एक कथा बहुत सिंपल सी है। बीरबल एक बार अकबर के साथ जा रहा था और वो बैगन का खेत लगा हुआ था, बैगन उसमें बहुत खिले हुए थे। अकबर ने कहा कि बड़ा बढ़िया सब्जी, बड़ा सुंदर बैगन लगा हुआ है। तो बीरबल कहता है कि हाँ महाराज, ये बैगन बहुत अच्छा है, इसीलिए तो भगवान ने इसके ऊपर एक मुकुट पहना दिया है, ऐसे गोल गोल कटा हुआ रहता है, ये मुकुट भगवान ने दे दिया। अब रात में बीरबल के इस मतलब बड़ाई करने से बहुत सारी सब्जी बनाई गई बैगन की और अकबर महोदय ने उसको खाया तो कुछ उनको अन्य जिनिस हुआ या डाइजेशन गड़बड़ हो गया। तो अगले दिन बोलते हैं कि ये तो बहुत बेकार सब्जी है, बैगन से खराब सब्जी कुछ नहीं है। बीरबल बोलता है कि हाँ महाराज, बैगन से खराब कुछ भी नहीं है, सबसे खराब है, बहुत खराब सब्जी है। तो अकबर कहता है कि पिछले दिन तो तुम कह रहे थे कि इसके परमात्मा ने इसीलिए इसके ऊपर मुकुट बना दिया है, आज कह रहे हो कि ये बहुत इससे खराब कोई सब्जी नहीं है। तब बीरबल कहता है कि महाराज, मैं आपका दास हूं, इस बैगन का दास नहीं हूं। अगर बैगन ने आपको खराब कर दिया तो मेरे लिए भी ये खराब हो गया। बैगन की जब आपने बड़ाई कर दी तो मेरे लिए भी बड़ाई की बात हुई। कहने का मतलब ये कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की आवश्यकता होती है और अपने आप जो वातावरण है, जैसे लोग हैं, उनके साथ तालमेल और सामंजस्य बना के चलना पड़ता है। और व्यवहारिक जीवन में शांति के लिए आवश्यक है बिना मांगे आपको सलाह नहीं देना है। आपको जानना चाहिए कि कहाँ किसको कितने हद तक सलाह देना है, नहीं तो खामखा आप अशांत हो जाएंगे, अनेक प्रकार के होंगे। इस पर एक छोटी सी आपको दृष्टांत के रूप में एक बात है। एक बार जाड़ा का मौसम था, जैसे अभी जाड़ा का मौसम है, तो एक पेड़ पर एक बंदर जो था वो बहुत ठिठुर रहा था, जाड़े की रात थी, ठिठुर रहा था। वहाँ एक गौरैया थी या एक चिड़िया थी जो अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसने देखा कि बंदर ठिठुर रहा है, बंदर को ठिठुरते हुए देख करके गौरैया को, चिड़िया को मन हुआ कि इसको कुछ शिक्षा दी जाए। तो उसने कहा कि तुम बड़ा लेजी हो, तुम बहुत आलसी हो, गर्मी के दिन में तुम अपने लिए पेड़ पर एक क्यों नहीं बड़ा सा मतलब एक रहने का स्थान बना लेते जैसे हमने बनाया हुआ है। अब देखो, हमने अपने पहले से ही ये घोंसला बना रखी है और हम अपने बच्चों के साथ इसमें आराम से बैठे हुए हैं, तुम बाहर ठिठुर रहे हो। तुम भी पहले अगर एक घर बना लेते छोटा सा डालों पर, तो इस आज ठंडा नहीं लगता तुमको, तुम तो बेवकूफ निकले, बनाए नहीं। बंदर तो ठिठुर रहा था, सुन भी रहा था, उसको दुख भी लग रहा था। अब वो चिड़िया फिर दोबारा ये बात कहने लगी कि तुम निकले बड़े मूर्ख भी हो और आलसी भी हो, हमारे जैसा तुम रहते तो अब तक ये सब नहीं होता, क्यों नहीं बना लिए तुम। अब बंदर को बहुत गुस्सा आया, उसने गुस्से के मारे उसका जो घोंसला था उसको पकड़ा, घोंसले को चीड़ फाड़ करके खंड खंड करके फेंक दिया और वो चिड़िया भी बच्चों के साथ वो भी बेघर हो गई उस रात को। यानी कहने का मतलब ये
कि आप बिना मांगे किसी को इस तरह का सलाह मत दिया कीजिए कि किसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे देखो मैं कितना अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। ये आपको अपने तक रखनी चाहिए। अपने को कहाँ तक किससे क्या कहना है, इस बात की आपको प्रवीणता होनी चाहिए। तीसरी एक बात ध्यान में ये भी रखनी है कि वाणी पर हमेशा नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि वाणी जो है वो इतना घातक है जो अशांति पैदा करती है। आपको जानना है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किससे क्या बोलना है और कब बोलना है। ये व्यवहारिक चीजें अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप हमेशा अपने इर्द गिर्द अशांति फैलाते रहेंगे, और अशांति फैलेगी तो आपका सुख और चैन सब समाप्त हो जाएगा। तो ये चीजें कुछ व्यवहारिक बातें हैं, और इसके साथ साथ आध्यात्मिक कुछ विधि है जिसके कारण आपको शांति को विकसित करना है। जैसा मैंने कहा कि शांति प्राप्त करना एक प्रोजेक्ट है, एक योजना है जिसको लंबे समय तक प्रयास जब आप करेंगे, वो भी किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शन में, तब आपको शांति प्राप्त होगी। और ये शांति जो है ये आंतरिक है, बाह्य नहीं है जो ऊपर से आप ओढ़ लेंगे या किसी तरह से आप प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आत्मिक स्वरूप को उद्घाटित करें। जैसे मैंने कहा कि अयम आत्मा शांतः, ये आत्मा शांत है। हम अपने आत्मिक स्वरूप की जब तक रियलाइज नहीं करेंगे, अनुभूति नहीं करेंगे, उसको उद्घाटित नहीं कर लेंगे, तब तक पूर्ण शांति हमें प्राप्त नहीं होगी। मन, इंद्रियां, शरीर, इसके दायरे में परफेक्ट शांति नहीं प्राप्त हो सकती है। जब आप मन, इंद्रियां, शरीर से परे उठेंगे, इससे ऊपर उठेंगे, तभी आपको परफेक्ट पीस की प्राप्ति होगी। और इससे परे जाने के लिए, इनसे ऊपर उठने के लिए आपको अपने व्यक्तित्व के समग्र विकास करने की आवश्यकता होगी, और अपने अंदर जो दोष दुर्गुण हैं उसको समाप्त करना होगा। अंदर में जो भी दोष दुर्गुण है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, ईर्षा, घृणा, ये सब जो दोष हैं, आसुरी संपत्त हैं, इसके स्थान पर आपको अपने अंदर शुभ संस्कार को विकसित करना होगा। तो शुभ संस्कार को विकसित करने का जो प्रयास है उसको करना होगा, और इसके लिए आध्यात्मिक विधि जो है वो बताई गई है कि सबसे पहले प्रभावशाली तरीका है सत्संग। अपने आप को ऐसी संगति में लाइए, ऐसे ग्रुप के बीच में रखिए, ऐसे वातावरण में रखिए जहां आपको इस प्रकार की प्रेरक बातें बताई जाती हों, आपके दोष दुर्गुण को दूर करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता हो, और अपने अंदर शुभ संस्कार कैसे स्थापित हो, इन बात का प्रशिक्षण दिया जाता हो। तो ऐसे संगति में रहिए जहाँ कोई व्यक्ति आपको लीड करता हो आगे की तरफ। जीवन क्या है, जगत क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्यों आए हैं और कहाँ जाना है, और उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, ये सब चीज़ों की चर्चा जहाँ होती है वो सत्संग है। तो आपको सत्संग से जुड़ना है। अगर ऐसा सत्संग नहीं मिल रहा है तो स्वाध्याय कीजिए, सदग्रंथों का अध्ययन कीजिए, संत महापुरुषों के द्वारा जो साहित्य रचे गए हैं उनको अध्ययन कीजिए। थोड़े समय के लिए जब प्रार्थना, ध्यान, सेवा, इसका आपको जो है अभ्यास करना पड़ेगा दैनिक जीवन में। इससे क्या होगा कि आपके अंदर विवेक और वैराग्य उत्पन्न होगा, हवस समाप्त होगा, और आपका चित्त, आपका मन ऐसे संवेदनशील हो जाएगा कि संसार की जो विकृतियां हैं, खराबियां हैं, वो आपको अगर आपके पास आएंगी भी तो आपका मन उसको ग्रहण नहीं करेगा, उसकी उपेक्षा कर देगा, उसको नज़रअंदाज कर देगा, और जो अच्छाइयाँ हैं उसको ग्रहण करेगा। अगर आपके अंदर संस्कार अच्छे नहीं हैं तो संस्कार अच्छे नहीं रहने से समाज में, संसार से जो बुराइयाँ या जो कुसंस्कार या जो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अंदर से
प्रकट करती हो, आपको झकझोर देती हो, उसके प्रति आप संवेदनशील हो जाइएगा, तो अब आप उद्विग्न हो जाइएगा, अशांत हो जाइएगा। लेकिन जब आप आध्यात्मिक रूप से सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे और शुभ संस्कारों को अपने अंदर लाने का प्रयास करेंगे, तो आपका मन ऐसा हो जाएगा कि विकृत चीजों को ग्रहण नहीं करेगा और उसको उपेक्षा कर देगा, और जो चीज आपको आपके अनुकूल होगी, आगे बढ़ाने लायक होगी, आपके आत्मा के उद्घाटन में जो सहायक होगी, उसको स्वीकार कर लेगा, उसको वो स्थायी रूप से अपना लेगा। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपके अंदर सद्गुण का विकास होगा। सद्गुण के विकास के साथ साथ आप जो हैं अपने आत्मा की झलक लेने लगेंगे, और जब आत्मा की झलक आपको प्राप्त होने लगेगी तो आपके अंदर का आत्मा का जो शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वो प्रकट होने लगेगा। वो केवल प्रकट होगा नहीं, आपके व्यवहार में, आपके व्यक्तित्व में, आपकी सोच में, आपकी क्रिया में प्रकट होने लगेगा। इस कारण आप अपने चतुर्दिक चारों तरफ संसार में शांति का प्रसार करेंगे। आप जहां रहेंगे वहां शांति प्रसारित होगी, और आपके आसपास जो लोग आएंगे वो लोग भी शांत रहेंगे। आप अपने लिए स्वधर्म जैसे कर्मों को, क्रियाओं को आकृष्ट करेंगे। जो आपको करना चाहिए वही क्रिया आपके पास आएगी। इस संसार में आप देखे होंगे कि डाकू चोर होता है वो चोरी की तरफ आकृष्ट होता है, जो मर्डरर होते हैं वो मर्डर करने की तरफ आकृष्ट होते हैं, जुआरी जुआ खेलने की तरफ आकृष्ट होता है, शराबी शराबी के लिए आकृष्ट होता है, सत्संगी सत्संगी की तरफ आकृष्ट होता है, सेवा करने वाले सेवा करने वाले। ये कारण क्या है कि आपका जैसे आंतरिक स्वरूप में परिवर्तन होता है, वैसे ही आप संसार से, वैसे ही संवेदनाएं, वैसे ही लोग, वैसे ही परिस्थितियां, वैसे ही कर्म आकृष्ट करने लगते हैं। तो आप जैसे जैसे अंदर से विकसित होंगे, वैसे वैसे आप संसार के लोगों को अपनी तरफ, वैसे ही लोगों को अपनी तरफ, वैसे ही क्रियाओं को अपनी तरफ, वैसे ही विचार को आप आकृष्ट करने लगेंगे। तब आप स्वयं शांति के एक केंद्र बन जाएंगे और आपके चारों तरफ शांति का माहौल होगा। और ये शांति, परफेक्ट शांति आप प्राप्त करते हैं अपने हृदय में दैवी गुण स्थापित करके, अपने व्यक्तित्व का समग्र विकास करके, और समाधि के द्वारा स्वयं को अपने आत्मिक स्वरूप के साथ यानी ईश्वर के साथ जोड़ करके। और जब ये सारी चीजें हो जाती है तो आप परम शांति प्राप्त करते हैं। राजयोग में इसको कहा जाता है प्रशांत वहिता अवस्था। आपका चित्त एक ऐसी अवस्था में प्राप्त चला जाएगा जो बाहर से, बाहर की चीजों में रहते हुए भी अंदर से वो प्रशांत बहता, शांत सरिता जैसे बहती है, वैसे ही अवस्था में आप रहेंगे। भगवान कृष्ण इसके सबसे आदर्श उदाहरण हैं। भगवान कृष्ण बाहर से वो युद्ध, महाभारत युद्ध में सारथी का काम कर रहे हैं अर्जुन का, कितना भयंकर युद्ध में सारथी का काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो पूरी तौर से शांत हैं, शांत, उनमें कोई उद्विग्नता नहीं थी। वैसे ही आप भी उस स्थिति में जब पहुंच जाएंगे प्रशांत वहितावस्था में, तो व्यवहारिक जीवन में विविध प्रकार के कार्यों को करते हुए भी, कितने भी तरह से उद्विग्न होते हुए भी वैसे वृक्ष की तरह हो जाएंगे जो तूफान का सामना कर रहा है, उसकी डालियां हिल डोल रही हैं, लेकिन जड़ जो है स्थिर है। वैसे ही आप आत्मा में स्थिर रहते हुए परम शांति का आनंद लेते हुए, परम शांत अवस्था में रहते हुए भी व्यवहारिक जीवन के काम करेंगे। यही आपके जीवन का उद्देश्य है और आपको इसी जीवन में इसे प्राप्त करना है। आज प्रवचन को यहीं विराम देते हैं। आप सबको अपनी ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि इस स्थिति को हम लोग इसी जीवन में प्राप्त कर सकें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।